हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सुबह से मुझसे छुप क्यों रही हो? लॉन में चलो, वहां बात होती है। यहीं रह के मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो किसकी कॉल आ रही है? खालू की कॉल है, चल के बात करती हूँ। 3 दफा तुम्हारी भांजी को फोन कर चुका हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मसरूफ होगी। मसरूफ होगी? वो वक्त भूल गई जब उसकी माँ को लेके फिरता रहता था मैं हॉस्पिटल। तुम नहीं, मैं और शहीर लेकर फिरते थे। एक ही बात है, मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ कि चलते हैं नीली कोठी, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मर जाऊंगी लेकिन उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ, ये जो जिद और गुरूर है ना, तुम्हें तुम्हारे बाप की तरफ से मिला है। अगर तुम नहीं जा रही हो ना तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। चले जाओ शौक से, वहां कोई भी तुम्हें घास नहीं डालेगा। और वैसे भी ज़ारा ने तुम्हारी असलियत बता दी होगी उनको। तो मैं भी बता दूंगा असलियत तुम्हारी भांजियों की। क्या बताओगे? यही कि ज़ारा उनकी सगी नवासी है, उनके बेटे को फंसाया है नीली कोठी के चक्कर में। असलियत इसलिए नहीं बता रही कि जायदाद पे कब्जा कर सके। मैं तो अभी अरे आ गए तुम लोग। मैं कब से तुम्हें फोन करूं, तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही। आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ। ये चेक भिजवाया बाबा जान से। चेक? अरे ये कहाँ चला गया? चेक भिजवाती है। इसको क्या हो गया? उससे बातें सुन ली आप लोगों की। ये लो भाई, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। 5 लाख का चेक भिजवाया, वो भी शहीर के नाम का। हद होती है यार। खुदा गारत करे तुम्हें सजाद अली, तुम्हारी इन जहरीली बातों का नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा, इस बच्ची को। अच्छा, तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा, इसी बहाने अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे निकालेंगे। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? निकलो, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी तुम्हारी घटिया हरकतें। दिमाग खराब हो गया, बीमारी सर पे चढ़ गई, अपने शौहर को धक्के दे रही हो। बहुत बर्दाश्त कर लिया, तुम्हारी वजह से पूरी जिंदगी धक्के खाए हैं मैंने, अब और नहीं खाऊंगी। तुम निकलो यहाँ से। मुझे क्यों घर से निकाल रही? शौहर हूँ तुम्हारा मैं। अबे हद हो गई, मेरी बात तो सुनो। अरे निकलो यहाँ से, निकलो। यही कि ज़ारा उनकी सगी नवासी है, उनके बेटे को फंसाया है नीली कोठी के चक्कर में। असलियत इसलिए नहीं बता रही कि जायदाद पे कब्जा कर सके। हाँ, मैं शहीर का फादर हूं और सारा ज़ारा का खालू भी हूं मैं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ भी तो नहीं मैम। कुछ ना कुछ तो है, तुम्हारी शक्लों पे नजर आ रहा है। सारा तुम मुझे बताओ। अब तो जानती है ना कि हम दोनों। हाँ हाँ, कजन्स हो पता है, लेकिन आगे भी तो बताओ ना। क्या बताऊं? सारा, ऊपर आकर मेरी बात सुनो। बेटा सब खैरियत? क्या हो गया है? बताता हूँ आपको।
आंटी जैद कहाँ है? अभी अभी सारा को लेके गया, कुछ बात करनी थी उससे। जी अब सब ठीक तो है ना बेटा? जी सब ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई? तुम सीरियस तो हो ना? किसके लिए मैम? तुम बड़ी अच्छी तरह जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये बच्चियां अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं सीरियस हूँ मैम। ओके, फिर मैं अकबर अली से बात करती हूँ। सच सच एक बात का जवाब दो, अब मजीद झूठ नहीं सुनूंगा। जी क्या ताल्लुक है तुम लोगों का मेरे बाबा जान के साथ? क्या मतलब? मतलब तुम दोनों बहनें समझती हो अब ये जानकर अनजान बनने का ड्रामा मजीद नहीं चलेगा। बताओ क्या ताल्लुक है तुम्हारा मेरे बाबा जान के साथ? सगे नाना है वो मेरे। मुझसे ये नहीं कहा तुमने मेरे बाप की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए किया था। ऐसा नहीं है जैद भाई। तुम चुप रहो, जाओ यहां से। जैद मेरी बात सुनो। जरूर सुनूंगा, पहले अपनी अदाकारी की दाद तो ले लो। व्हाट आ परफॉर्मेंस। जैद तुम गलत समझ रहे हो। अभी तो दुरुस्त समझाऊं मैं। तुम दोनों कजन्स का प्लानिंग के साथ इस नीली कोठी में आना, जानबूझकर अपनी शनाख्त छुपाना और मोहब्बत का ढोंग रचाना, मैं तो बहुत इजी टारगेट निकला यार। जैद तुम गलत बात कर रहे हो। ये गलत और सही अब तुम बताओगी मुझे, जिसने सब कुछ पैसों के लिए किया? मैंने, जो तुम समझ रहे हो मैंने वैसा कुछ भी नहीं किया। मैंने तुमसे हमेशा सच्चे दिल से मोहब्बत की और सारी जिंदगी करती रहूंगी। मैं मरकर भी नहीं मान सकता। अगर मोहब्बत होती तो तुम मुझे धोखा ना देती। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ। मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया जैद। ये घर चाहिए था ना तुम्हें, मिल गया। अब रहना इसी के साथ। ये सब क्या हो रहा है? पूछे इसी से ही। क्या? जैद? ज़ारा?